नमस्कार साथियों, कर्म फलदाता शनि 17 जनवरी 2023 को शाम 5:04 पर अपनी मूल त्रिकोण एवं वायु तत्व प्रधान स्थिर राशि कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां ये 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में ही विराजमान रहेंगे। प्रिय दर्शकों, शनि का ये महाराशि परिवर्तन पूरे 30 वर्षों के बाद होने जा रहा है। 802 दिनों के लिए शनिदेव कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे, जहां ये कभी मार्गी गति में भी होंगे, वक्री गति में भी आएंगे। शनि के कुंभ राशि में गोचर के फल स्वरूप जहां कर्क व वृश्चिक राशि वालों की शनि की ढैया का प्रारंभ होगा, वहीं मीन राशि पर शनि के 7.5 के प्रथम चरण का प्रभाव पूर्ण रूप से अब देखने को मिलेगा। हमारे मिथुन राशि व तुला राशि के जातकों पर शनिदेव की ढैया अब खत्म हो रही है व धनु राशि पर शनि की 7.5 का पूर्ण रूप से अब समापन हो रहा है। शनि के राशि परिवर्तन के फल स्वरूप वृषभ, मिथुन, तुला, धनु, मकर, कुंभ राशि के जातकों को कुछ विशेष लाभ की भी प्राप्ति होगी। शनिदेव वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि व कुंभ राशि के लिए षष्ठ महापुरुष नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। पंच महापुरुषों में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजयोग होता है। प्रिय दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले भारतवर्ष व विश्व के लिए शनि का ये गोचर कैसा होगा, इसको भी आप लोग जान लीजिए। तो भारतवर्ष के लिए शनि का ये गोचर अब और ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि भारतवर्ष की जो कुंडली है, भारतवर्ष की कुंडली वृषभ लग्न की कुंडली है और भारत की जन्म कुंडली में 10वें भाव में अब शनिदेव विराजमान हो रहे हैं। तो कुंभ राशि में आने के फलस्वरूप भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शाख बढ़ेगी। भारत के कई राज्यों में अब उद्योग धंधों के प्लांट लगेंगे। कहीं आपको देखने को मिलेगा कि जो है इन्वेस्टर समिट वगैरह हो रहा है अलग अलग राज्यों में, और लोगों को अब रोजगार के सुअवसर प्राप्त होंगे। लेकिन एक बात यह भी है कि शनि की देखिए, शनिदेव कुंभ राशि में आ रहे हैं, लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि मेष राशि पर, 7वीं दृष्टि सिंह राशि पर और 10वीं दृष्टि वृश्चिक राशि पर पड़ रही है। तो जब शनि की तीसरी दृष्टि भारत के अगर लग्न कुंडली को देखें और तीसरे भाव पर जब शनि की दृष्टि पड़ रही है, मतलब एक्सपेंस का भाव, व्यय का भाव, तो डॉलर के मुकाबले रुपया अभी और कमजोर हो सकता है। तेल के दाम हालांकि कुछ हद तक स्थिर रहेंगे। एक चीज और बताएं, भारत में नए नए प्रकार की दवाओं का आविष्कार होगा, पेटेंट होगा। भारत की राजनीतिक शक्ति का दबदबा दुनिया में और खास करके आस पड़ोस के राष्ट्रों जैसे नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया और चीन पर स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। भारत व इजराइल के संबंध में मजबूती आएगी, रक्षा सहयोग बढ़ेगा। दोनों देश कुछ मिलिट्री से संबंधित, सेना से संबंधित ज्वाइंट एक्सरसाइज इत्यादि भी करेंगे। साथियों, हम सभी राशियों के लिए बताएंगे, लेकिन हमारा ये प्रेडिक्शन आप लोग सुनते चलिए और इसको अधिक से अधिक शेयर करते चलिए। सरकार के द्वारा आजीविका के साधन और नौकरियों पर अब विशेष ध्यान दिया जाएगा। बेरोजगार युवकों को रोजगार के उचित साधनों का लाभ अब सरकार के द्वारा मिलेगा। महिलाओं से संबंधित संसद में कोई सशक्त कानून सरकार लेकर के आएगी। जनसंख्या नियंत्रण का भी बिल कहीं ना कहीं शनिदेव की कृपा से संसद में पारित हो सकता है या किसी स्टेट में पारित हो सकता है। राजनीति व अफसरशाही में जो भ्रष्ट लोग हैं, ये अब जेल की सलाखों के पीछे होंगे, जांच एजेंसियां इनको अंदर करेंगी। वह कई राज्यों के मुख्यमंत्री की भी कुर्सी शनिदेव इस बार खिसकाएंगे। खास करके नाम ले लेते हैं राजस्थान, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, त्रिपुरा, पंजाब, बिहार आदि की सरकारों में मुख्यमंत्री व राज्यपाल बदले जा सकते हैं। इनके कुर्सी पर संकट है, तो हमने ये चीज़ पहले बता दी है। आगे जब हम इसका रेफरेंस लेंगे आप लोग खुद जानेंगे। इसके साथ ही दर्शकों, हम कुछ नाम अक्षर बताने जा रहे हैं, इनको अपना विशेष ध्यान देना होगा। जैसे कि एल नाम, जैसे ला नाम अक्षर, मा नाम अक्षर, हा नाम अक्षर, आ नाम अक्षर, ना, इन नाम अक्षर के राजनेता जो कि अब काफ़ी बुजुर्ग अवस्था में हैं, वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि उनके साथ कभी भी कुछ अकस्मात हो सकता है, कोई दुर्घटना घटित हो सकती है। भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा अंतरिक्ष के क्षेत्र में कुछ विशेष शोध व कोई बड़ा स्पेस मिशन संचालित किया जाएगा। हम अपने देशवासियों से अपील करना चाहेंगे कि खान पान में विशेष ध्यान आप लोग दीजिए, क्योंकि और जो भी भारत में लोग रह रहे हैं, ये खास करके अपने श्वसन प्रक्रिया, पेट और
छाती का विशेष ध्यान रखिएगा, खास करके यदि आप वृषभ लग्न अथवा राशि के हैं तो। साल 2024 में लोकसभा के चुनाव संभावित हैं। तो दर्शकों, हमारी तक जहां कैलकुलेशन है, गणना है, तो भारतीय जनता पार्टी को पुनः बहुमत प्राप्त होता हुआ साल 2024 में दिखाई दे रहा है। और भारत के अभी जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, ये तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन हो सकते हैं। एक सलाह हम अपने देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी को देना चाहते हैं कि आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए, खास करके हृदय व श्वसन प्रक्रिया से संबंधित आपको विशेष सावधानी अब बरतनी होगी। एक बात और है दर्शकों, वैश्विक महामारी कोरोना का थोड़ा सा कुछ आंशिक सा रौद्र रूप आपको भारत में देखने को मिल सकता है। आसपास के जो देश है, पाकिस्तान की हम बात करते हैं, पाकिस्तान में सरकार फिर बदली जा सकती है, नेपाल में सरकार में फिर अस्थिरता हो सकती है, जबकि चीन में लोगों के बीच सरकारी संस्थाओं के प्रति क्रोध बढ़ेगा। सरकारें और पब्लिक जनता आमने सामने होगी और सामाजिक टकराव के रूप में सामने आएगा। कोई छद्म गृह युद्ध चाइना में हो सकता है। भारत में सुनामी व जल प्रलय आने के प्रबल संकेत मिल रहे हैं। बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर में इसके मुख्य क्षेत्र होंगे। एशिया व ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बाढ़ का प्रकोप देखने को मिलेगा। वहीं पुर्तगाल हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया या अन्य यूरोपीय देश जो उधर हैं, वहाँ सूखा देखने को मिलेगा। भारत में टिड्डियों का आतंक बढ़ेगा, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान होगा। शनि का कुंभ राशि में गोचर सभी 12 राशियों पर क्या आपके जीवन पर, आपके विचार, व्यवहार और कैरियर पर क्या प्रभाव डालेगा, इसका आइए अब हम विस्तार से विश्लेषण करते हैं। सभी मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए हम विस्तार से बताएंगे कि क्या शनिदेव प्रभाव डालेंगे। एक बात और है दर्शकों, लाखों करोड़ों लोगों की मेष से लेकर के मीन राशि होती है। आपके वास्तविक जीवन में क्या चल रहा है, ये तो आपकी जन्म पत्रिका देख करके ही पता चलेगा। मेरा यहाँ लखनऊ में निवास है, तो यदि आप लोग यूपी से हैं, लखनऊ या आसपास के क्षेत्र से हैं, आप लोग हमसे आकर के मिल सकते हैं। या हर महीने हम दिल्ली आगमन हमारा होता है, तो आप लोग दिल्ली में भी व्यक्तिगत तौर पर मिल करके हमसे अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आप लोग शनिदेव के भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करते चलिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, उसमें शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में एक बार न्याय के देव शनिदेव की जय जयकार करिए। जय शनिदेव कमेंट टाइप कीजिए। आगे बढ़ते हैं साथियों, हमारी अगली राशि आती है धनु राशि, सैजिटेरियस। तो साथियों, शनिदेव के विषय में सबसे रिलैक्स करने वाली सूचना यदि प्राप्त होती है तो धनु राशि के जातकों को होती है, क्योंकि कारण कि आपकी 7.5 पूर्ण रूप से अब समाप्त हो गई है। तो धनु राशि के मित्रों, वीडियो लाइक कर दीजिए और ये समाचार आपके कानों में शहद घोलेगा कि इस अवधि में आपकी 7.5 खत्म, बिल्कुल समाप्त। आप एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर आ जाएंगे। तीसरे भाव, पराक्रम भाव में शनि का गोचर हो रहा है, वो भी अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो रहा है। आपके लिए हर तरह से शुभता का विकास होगा। यदि परिवार से समाज तक सहयोग की दृष्टि से देखें तो अब मित्रों का सहयोग मिलेगा, फैमिली का सहयोग मिलेगा, भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, भावनात्मक समर्थन भी प्राप्त होगा और वर्क प्लेस पर साथी कर्मचारियों का कामकाज में हाथ बटाना आपको न सिर्फ आत्मिक संतोष देगा, बल्कि आप जिस भी प्रोजेक्ट में लगे हैं उसकी सफलता भी सुनिश्चित कराएगा। कार्यक्षेत्र में शनिदेव आपके हार्डवर्क को, डेडिकेशन को सम्मानित करेंगे। उच्च अधिकारियों का रुख आपकी तरह रहेगा, इसलिए यह अवधि आपको आगे बढ़ करके परफॉर्म कराने का अवसर देगी, जिसके चलते आप सक्सेस की एक नई इबादत लिखने में सफल रहेंगे। प्रेम संबंध के मामले में भी काफ़ी अनुकूलता देखने को मिलेगी। प्रेमी युगल समझ एवं भावना के स्तर पर एक दूसरे के करीब आएंगे, विचारों को ज़्यादा गहनता से समझेंगे, जिसके कारण आपके प्रेम का स्वरूप सतही ना होकर ज़्यादा गहरा होगा। पारिवारिक विषयों में संतान की उन्नति आपका मन प्रसन्न रखेगी, आपके मान सम्मान को आगे बढ़ाएगी। आपके पाल्य शिक्षा के साथ साथ अन्य गतिविधियों में बढ़ करके भी हिस्सा लेंगे। एक व्यक्ति के तौर पे उनका संपूर्ण विकास आपके मन को परम संतोष एवं आनंद से भर देगा। साथ ही साथ जिन चीज़ों को धनु राशि के जातकों आप फेस नहीं कर पाते थे, आपको लगता था कि आपको किसी ने बांध दिया है, आपकी ताकत सिमट गई है, तो अब पराक्रम का स्तर
शनिदेव बढ़ाएंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से नए नए मित्र मित्रता सूची में आपके साथ जुड़ेंगे। आपके सरकार के साथ, ऑफिसर्स के साथ रेफरेंस बहुत अच्छे स्थापित होंगे, संबंध बहुत अच्छे स्थापित होंगे, जिनका जो है प्रयोग आप अपने बिजनेस में, व्यापार में अथवा नौकरी में भविष्य में कर सकते हैं। उपाय के तौर पर आप लोगों को प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और एक 7 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करना चाहिए। बाकी आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा के और उपाय जान सकते हैं। लखनऊ आकर के मिल सकते हैं अथवा हर महीने दिल्ली आगमन होता है तो दिल्ली में भी हमारी आपकी मुलाकात हो सकती है। तो साथियों, शनिदेव के कुंभ राशि में गोचर के फलस्वरूप हमने सभी 12 राशियों का हाल बताया। कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें आप अपने सुझाव दीजिए। साथ ही साथ दर्शकों, आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर करा सकते हैं। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध जातकों से विदा लेता हूं। नमस्कार। जय शनिदेव।